अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस्लाह बिन बिल अंजम फाउंडेशन के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको तारीख़ के अंदर बहुत से ज़ालिम और जाबर बादशाह आए हैं, मुस्लिम दुनिया के अंदर भी और काफिरों के अंदर भी। जैसे फ़िरौन आया, इसी तरह नमरूद आया। इस तरह मुसलमानों के अंदर जो नाम नहाद मुसलमान थे उन्हें मुसलमान भी नहीं कहना चाहिए। जिस तरह यजीद था, शिमर था, इब्न साद था, और इसी तरह एक आया जिसे दुनिया हजाज बिन यूसुफ के नाम से जानती है। नाज़रीन, आज मैं आपको हजाज बिन यूसुफ के बारे में बताऊंगा। ये इतना ज़ालिम शख्स था, इतना ज़ालिम शख्स था कि इसने अपने हाथों से 70,000 और बाद ने कहा कि 90,000 से ज़्यादा लोगों को इसने अपने हाथों से कत्ल किया। और जिसने इस शख्स ने जो आर्डर पे मरवाए लोग, यानी कि अपने कहने पे, वो उनकी तादाद अनलिमिटेड है। और जो इसने खुद मारे अपने हाथों से उसकी तादाद 70,000 थी। नाज़रीन, इस शख्स ने इतना जुल्म बर्पा किया। इसके अलावा इस शख्स ने क्या किया कि इसने वहाँ पर एक औरत देखी, उस औरत के साथ से इश्क हो गया। इसने उस औरत को शादी का जब पैगाम भेजा तो औरत जो थी उसे गरीब थी और थी बहुत खूबसूरत और थी भी अक्लमंद और पाकीज़ा औरत थी। जब उसे शादी की तो उसे बाद में पता चला कितना ज़ालिम शख्स है। तो उस औरत ने बाद में जब इसने वही सलूक किया, हजाज बिन यूसुफ ने कुछ दिनों के बाद उस औरत के साथ जिस तरह बाकी औरतों के साथ करता था, तो नाज़रीन यूँ करके उसने उस औरत को ये पैगाम भेजा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो कासत ने जब उस औरत को ये कहा कि हजाज ने शादी के बाद अब ये डिसीजन ले लिया कि तुम्हें तलाक दूंगा, वो औरत खुश होगी। उसने कहा शुक्र है कि मुझे एक ज़ालिम शख्स से निजात मिली। ये बहुत ही ज़ालिम और जाबर शख्स था और आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ये ज़ालिम शख्स से निजात मिली। तो नाज़रीन, यूँ करके उसने जब तलाक ली तो उसने कुछ उसे दिनार दिरहम जो थे वहाँ पर जो उसे भेजे, उस औरत ने ले लिए। अचानक एक दिन क्या ऐसा हुआ कि औरत गुजरी थी जो वहाँ का बादशाह था, वहाँ पर जिसका जो तारक जिसके अंडर काम कर, जो हजाज बिन यूसुफ जिसके अंदर काम कर रहा था, यानी कि हजाज एक जर्नैल था और बहुत सख्त जर्नैल था। तो उस बादशाह ने उस औरत के साथ शादी कर ली। तो जब उस औरत को पैगाम भेजा तो पहले औरत ने कहा मैं नहीं करूँगी क्योंकि हजाज ने मेरे साथ यही सलूक किया, शायद ये भी करे। उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा शादी इसलिए करूँगी अगर हजाज जो है मेरी जो पक्षी है, जिसे हम अपनी ज़बान के अंदर पंजाबी के अंदर और पहाड़ी के अंदर डोली कहते हैं, अगर वो उठा ले तो मैं आऊँगी। और ऊँट पे अक्सर दुल्हन को लेके जाया करते थे, तो ऊँट की जो लगाम थी नहीं कहे कि हजाज पकड़ेगा तो मैं चलूँगी। अब हजाज को पता चल गया कि वो औरत है वो जिससे मेरी शादी हुई थी। अब उन्हें हजाज ने क्या किया कि बादशाह का हुक्म था और हजाज टाल नहीं सकता था, उसने वो लगाम पकड़ी और चलता गया। अब वो औरत बड़ी तेज थी, उसने इस तरह करके सिक्का फेंका। उसने कहा कि मेरा सिक्का ढूंढ के दो। जब उसे हजाज ने देखा तो वहाँ पर चांदी का सिक्का नहीं बल्कि सोने का सिक्का उसे ढूंढ के दिया। यूं करके वो बादशाह के महल में पहुँच गई और हजाज को सारी ज़िंदगी दुख रहा कि वही औरत जो मेरी बीवी थी आज मुझे आर्डर कर रही है, आज उसकी लगाम पकड़ने पे मजबूर हो गया, उसको सिक्का उठाने तक मैं मजबूर हो गया हूँ। हजाज ने कहा मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख ये लगा कि एक औरत के जो है ना वो दुल्हन बन के जा रही और ऊँट की लगाम मुझे पकड़ी गई। नाज़रीन, ये वो शख्स था कि इसने हत्ता के हजाज ने अच्छे भी काम किए लेकिन बहुत बुरे भी काम किए। मोहम्मद बिन कासिम का रिश्ते के अंदर चचा भी लगता था। इसने जब श्रीलंका के अंदर जब एक औरत को ने हजाज को दिखा कि तुम जिंदा हो तो हमारी फरियाद को, तो उसने उसका मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। सिमिलरली नाज़रीन, इसने ये शख्स ने ये काम किया कि ये तो मुसलमानों की मदद के लिए आ गया मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन इस शख्स ने खाना काबा पर भी वहाँ पर क्या किया कि वहाँ पर इस शख्स ने खाना काबा का जो हजर असवद था वहाँ पर तलवारें मार के रख दी। इस शख्स ने जो अच्छा काम किया ये किया कि अजमी के लिए कुरान पढ़ना बहुत मुश्किल था, तो इस शख्स ने ये काम किया कि कुरान पाक के अंदर इसने पारे थे कुरान पाक के जो सूरतें वगैरह थी उस पर इसने ज़ेर ज़बर इस शख्स ने जो हजाज बिन यूसुफ ने लगा के दी। नाज़रीन, इस शख्स के जुल्म और सितम से औरतें बहुत तंग थी और हत्ता कि ये कहा गया कि इस शख्स ने औरतों को अपने जो वहाँ पर कैद खाना था वहाँ पर बंद करके रखा था। औरतों पर जुल्म की इंतहा थी, औरतों को जो है ना उनको मारा जाता था। वो तो इस तरह के जुल्म और सितम से हजाज बिन यूसुफ के जुल्म और सितम से हर शख्स तंग आया हुआ था। नाज़रीन, इस शख्स ने बहुत ही जुल्म और सितम किया, हत्ता कि जब उसका एक फ़कीर है तो उसने कहा दुआ करो मेरे लिए। उस फ़कीर ने कहा तेरे लिए दुआ ये है कि तू जल्द मार जाए। इतने बड़े ज़ालिम बादशाह के सामने अल्लाह के बंदे ने ये कहा कि तू जल्द ही मार जाए, ठीक है, क्योंकि तेरा मरना तेरे लिए भी ठीक है और अल्लाह की मखलूक है ये। क्योंकि तू उसकी मखलूक पर जुल्म कर रहा है, तू औरतों पे जुल्म कर रहा है, उन्हें तशद्दुद दे रहा है, मर्दों पे, जवान पे, बच्चों पे। तो इस वजह से उस फ़कीर ने कहा तू मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो नाज़रीन, ये था हजाज बिन यूसुफ किस तरह जुल्म और सितम की इसने दास्तां
کی کیا تھی اور اس نے کس طرح ظلم کیے اور کیا اس کی ظلم کی داستان ہے۔